जमवा रामगढ़ में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना है। साथ ही कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से जन संवाद किया गया। राजकीय पीएम श्री कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम संचालन में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना गया। जयपुर में शुरू किया गया रास्ता खोलो अभियान 17 महीने से भी कम समय में सुशासन की नई पहचान बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से अभियान को मिली रफ्तार के चलते अब तक 1800 से ज्यादा रास्ते खोले जा चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला और उनकी यात्रा आसान हुई। इस दौरान 30 साल से बंद रास्ता खुलकर 17 किलोमीटर की दूरी घटकर 7 किलोमीटर रह गई है, जिससे किसानों, छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अभियान की सफलता में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की लगातार मॉनिटरिंग का अहम योगदान रहा। हर तहसील में हर हफ्ते कम से कम 3 रास्ते खोले जा रहे हैं, जिसमें फागी तहसील ने 154 रास्तों के साथ नंबर 1 और मौजमाबाद तहसील ने 135 रास्तों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। ग्रामीण विकास में जयपुर अब मॉडल बन चुका है और प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। वहीं उनियारा से खबर है। उनियारा क्षेत्र में डीएसटी की कार्रवाई सौप अलीगढ़ थाना क्षेत्र में की गई है। सट्टा पर्ची पर जुआ खेलते 8 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से लगभग 22 लाख का हिसाब किताब बरामद किया गया। कोटड़ी मोड़ पचाला क्षेत्र में हुई कार्रवाई। डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसटी की इस कार्रवाई से जुआरियों में खलबली मच गई है। वहीं बांसवाड़ा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर बांसवाड़ा में आज पार्टी कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ अहम बैठक हुई है, जिसमें निकाय और पंचायत चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में वार्ड और ग्राम स्तर पर कार्यकारिणी गठन को प्राथमिकता देने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि बैठक में कई दिग्गज नेताओं जैसे निनामा, रमिला खड़िया और मालविया की गैर हाजिरी भी चर्चा का विषय बनी, जिससे सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। इसके बावजूद पार्टी ने आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया है। इस कमेटी के निर्देश हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत लेवल पर कार्यकारिणी बनाई जाए और पंचायत लेवल पर संगठन को मजबूत किया जाए। तो हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, उस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे को पंचायत लेवल पर संगठन का काम करना है। उनको सब वहाँ अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी पंचायत लेवल पर बनानी है। इस बात को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष वहीं बयाना में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता के सरकारी दावों के बावजूद रोजाना दमदमा रोड स्थित गैस एजेंसी पर सैकड़ों उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं और सुबह से ही तेज धूप में इंतजार करने के बावजूद कई लोगों को देर शाम तक सिलेंडर नहीं मिल पाते। स्थिति और भी मुश्किल तब हो जाती है जब उपभोक्ताओं को पहले एजेंसी में रसीद के लिए लाइन लगानी पड़ती है और फिर गोदाम से सिलेंडर लेने के लिए अलग कतार में खड़ा होना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होम डिलीवरी के लिए चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुद ही सिलेंडर लेना आना पड़ता है। भीतरबाड़ी निवासी मुकेश मधुकर सिंघल ने बताया कि ये अव्यवस्था आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल का दावा है कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है, लेकिन एजेंसियों पर उमड़ती भीड़ इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। तो बयाना में एलपीजी के लिए घंटों तक लोगों को कतारों में लगना पड़ रहा है। होम डिलीवरी पर भी वसूली का आरोप लग रहा है और काला बाजारी को लेकर भी लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं। कागजों में फुल स्टॉक है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसमें संकट साफ नजर आ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। इसकी कालाबाजारी चल रही है और आम आदमी परेशान है। भोजन तक भी तैयार नहीं हो पा रहा है। लेडीजें बड़ी परेशान हैं, कहती हैं कि हम खाना कैसे बनाएं, गैस पहले लेके। जोधपुर में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने माना कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में
पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासकर मारवाड़ क्षेत्र में स्थिति चुनौतीपूर्ण रहती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होने दी जाए। हालांकि नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य 1 से 2 माह तक चलने से कुछ स्थानों पर अस्थायी परेशानी आ सकती है। जलदाय विभाग को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस वर्ष पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री का पुत्र सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और अनावश्यक बयानबाजी उचित नहीं। इसके साथ ही उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट में सीटें बढ़ाने और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने की जानकारी भी दी है। विशेषकर मारवाड़ में जब भी गर्मी का समय आता है तो पेयजल की मांग भी बढ़ती है और आपूर्ति में थोड़ा फर्क आता है और इसीलिए पेयजल की किल्लत होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार हमने पेयजल की किल्लत होने से पहले ही कंटीजेंसी प्लान बना दिया है। सभी कलेक्टर को ऑथराइज भी कर दिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को जो अवकाश मिलता है वो निरस्त कर दिया है और उनको 24 आवर्स ऑन लेग्स रहने का निर्देश दिया। ये भी एक नहरबंदी भी चलेगी, अभी 26 तारीख से शुरू हुई है, पर नहरबंदी का अल्टरनेटिव पानी की व्यवस्था पहले ही कर दी है। पूरा प्रयास रहेगा कि जो सामान्य जलापूर्ति है, चाहे शहरी भाग हो चाहे ग्रामीण भाग हो, उसमें कमी नहीं हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि कहीं भी ऐसी कमी नहीं होगी जिससे आम आदमी को परेशानी हो। हाँ, थोड़ा बहुत सामान्य जलापूर्ति में कमी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, बाकी कमी नहीं आएगी। विशेषकर मारवाड़ में जब भी वहीं पाली जिले के बाली क्षेत्र के नारलाई में जब फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा प्राचीन आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, दोपहर करीब 12 बजे मंदिर पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उनके आगमन की खबर फैलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग उनकी एक झलक पाने और फोटो लेने को उत्साहित नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार वे इन दिनों मारवाड़ क्षेत्र के निजी दौरे पर हैं और रावला नारलाई में ठहरी हुई हैं, जहां वे प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद ले रही हैं। नारलाई धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आदिनाथ जैन मंदिर, तपेश्वर महादेव और आसपास के वन्य क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और मलाइका अरोड़ा के आगमन से क्षेत्र की पहचान को नई चर्चा मिली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के सालम का बाज गांव में एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर खेत में काम कर रहे बुजुर्ग किसान रतन सिंह पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रतन सिंह अपने खेत में चने की फसल निकलवाने का कार्य कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर टूट पड़कर ताबड़तोड़ डंक मारने शुरू कर दिए। गंभीर रूप से घायल किसान को परिजन और ग्रामीण तुरंत चिड़ावा उप जिला अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सूरजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण मधुमक्खियों के डंक से हुई गंभीर शारीरिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। अपने खेत में चने निकलवा रहे थे। निकलवाने के बाद में वहाँ एक मधुमक्खियों का दूर से आया छत्ता था और वो आके उनके अटैक कर दिया। तो कोई 15-20 मधुमक्खियाँ थी एक साथ, गले पे मुंह पे वो काट खाई। काटने के बाद में वो भी गिर गए, बेहोश हो गए। फिर उनके ऊपर चद्दर चढ़ाई, वो चद्दर उठाई, फिर हमें यहाँ वहाँ से यहाँ चिड़ाव के लिए आए गए हॉस्पिटल में। तो वो बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद मेरे पास यहाँ पहुँचे, यहाँ चिड़ाव में यहाँ एडमिट करवाया तो डॉक्टरों ने